नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियोस को चेक करके उससे थोड़ी सी बहुत भी हेल्प लेकर के अगर वीडियोस में आपने हेल्प ली होगी और प्लेयर की प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग आपने अगर फैंटेसी टीम बनाई होगी, तो ज़रूर ही आप सभी को बेहद ज़्यादा फायदा हुआ ही हुआ होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अपने पिछले पुराने मुकाबलों की, फिर वो चाहे मुंबई का मैच हो या फिर गुजरात और केकेआर का मैच हो, या फिर चाहे हैदराबाद का और मुंबई का मैच हो, या फिर चेन्नई और मुंबई का मैच हो, सारे के सारे मैच उसकी प्रिडिक्शन बैक टू बैक से ही गए हैं। और लास्ट अगर मैं मैच की बात करूं, तो आरसीबी और राजस्थान का मैच था। हालांकि आरसीबी अपने तीनों मुकाबले अपने घर में हार गई थी, ठीक है, चिन्ना स्वामी में। लेकिन चौथा मुकाबला, जैसे कि मैंने कहा था कि चौथा मुकाबला आरसीबी अपने घर में जरूर जीतेगी। और यह बात मैंने अभी नहीं, अभी से सबसे पहले, यानी कि आरसीबी के पहले मैच में कह दिया था कि आरसीबी लगातार अपने 3 मैचेस अपने घरों में हारेगी और चौथा मुकाबला जीतेगी। और वैसा ही हुआ, आरसीबी अपना चौथा मुकाबला अपने घर में राजस्थान से जीती है, वो भी रन डिपेंड करते हुए, ना कि रन चेस करते हुए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा प्रेडिक्शन जो था काफी ज्यादा एक्यूरेट बैठा है, यानी कि 95% प्लस चल रहे हैं एक्यूरेट बैठने के। अब बात करेंगे हम अपने अगले मुकाबले की, अगला मुकाबला कैसा होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ताकि आपको मदद मिल सके जब आप प्लेयर्स की टीम बनाओ, फैंटेसी प्लेयर की टीम बनाओ, चाहे मेगा लीग हो या स्मॉल लीग हो। उसमें आपको फायदा हो सके कि कौन से प्लेयर्स के चलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से प्लेयर्स के रिकॉर्ड अच्छे हैं और कौन से प्लेयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, लास्ट मैच जो था आरसीबी और राजस्थान का मैच था, काफ़ी अच्छा था। मैंने कहा था विराट कोहली को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। विराट कोहली वहां पर भाई साहब 70 रन लेकर के गए। मैंने कहा था कि यशस्वी जायसवाल की 50 प्लस रन आ सकते हैं। बंदे का बल्ला चला, हालांकि 50 नहीं बने, 49 रन पे आउट हो गया, 49 पे। लेकिन यार 19 बॉल में 49 रन, काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा था, तेज खेल रहा था। अब वैभव सूर्यवंशी, उनके 2 मैचेस ही हैं, तो उनके ऊपर आप रिकॉर्ड्स में इतना कुछ खास बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि बंदा आते से ही डायरेक्ट मारना, हिटिंग करने का प्रयास करते हो। और जो एक्सपीरियंस बॉलर होंगे उनको विकेट आसानी से मिलते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बॉलर है उनको पता है कि यार नया बैट्समैन है, कैसे खेल रहा है, क्या कमजोरी है, क्या पॉइंट है, कहाँ पे कमजोर पड़ सकता है, तो वो विकेट लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, बात करें दूसरे खिलाड़ियों की, तो सभी का अच्छा प्रदर्शन गया। कुणाल पांड्या का अच्छा गया, विराट कोहली का अच्छा गया, साथ ही साथ मैंने कहा था कि यहाँ पर प्लीज सॉल्ट फ्लॉप हो सकते हैं, उनका नहीं चला। देवदूत पडिक्कल का चला। राजस्थान की टीम जो है, टॉप ऑर्डर इनका अच्छा है, लेकिन मिड ऑर्डर अभी भी थोड़ा वीक है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है और इन फॉर्म भी नहीं चल रहे हैं। ध्रुव जुरैल ने प्रयास काफी ज्यादा अच्छा करा था, लेकिन 47 रन पर आउट हो गए थे, पर अपने टीम को फिर से जीत नहीं दिला पाया, यानी कि अपने टीम को आखिरी तक, अंत तक, जीत के पास तक नहीं ले जा पाए, अधूरे में छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर राजस्थान हार गई, आरसीबी जीत गई। और मेरा इस मैच का प्रेडिक्शन तो देखो यार सही है कि आरसीबी जीतेगी, और आरसीबी जीती। आरसीबी को फुल सपोर्ट भी कर रहा था इस सीजन, कि इस सीजन जीतनी चाहिए, कप मिलना चाहिए। खैर, वो सारी बातें अलग हो गई। अब हम बात करते हैं चेन्नई और हैदराबाद के मुकाबले की। तो आप अगर देखो चेन्नई और हैदराबाद का मुकाबला, सबसे पहले हेड टू हेड बता देता हूँ दोनों टीमों का। 16 मैचेस चेन्नई जीती और 6 मैचेस कौन जीती है? हैदराबाद। तो आप यहाँ पर देखो, 16, यानी कि 16 मैचेस चेन्नई जीत रही है और 6 मैचेस मात्र कौन से जीत रही है? हैदराबाद। 22 मैच में से 16 जीत रही है, यानी कि बहुत बड़ा फासला आ जाता है चेन्नई और हैदराबाद के बीच में मैच जीतने की। हाँ, अगर आप अभी की बेसिस पे बात करोगे, तो चेन्नई अभी अपने लगातार 7 मैचेस हार चुकी है, यानी कि टोटल 8 मैचेस खेली है, जिसमें से कि 6 हारी है और 2 जीती है, 7 मैंने कह दिया। ठीक। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग के 3 से 4 मैच देख लो, तो वहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ का कैप्टन थे, उसकी वजह से थोड़ा सा कह सकते हो कि कप्तानी कुछ खास नहीं रही। लेकिन धोनी के रहने पे भी टीम हारी है चेन्नई की टीम, तो यहाँ पर अब आप ये तो नहीं कह सकते कि कप्तानी कुछ खास नहीं रही, पहले बहाना था। क्योंकि आपकी जो प्लेइंग 11 है, इसमें कहीं ना कुछ खामियां हैं। आपका मिड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है, बॉलर्स आपकी खास हैं, बॉलर्स ठीक ठाक है, लेकिन आपके पास बल्लेबाज उतने कुछ खास है नहीं। पहले के मैचों में भी आपके पास बल्लेबाज दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं, यानी कि सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर का जो बैटर है, वो उतने ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन करने, मौका काफी ज्यादा मिला, फिर थोड़ा चेंजेस करे, उसमें भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं हुआ यहाँ। हालांकि यहाँ पर एक नए खिलाड़ी आए हैं, 17 साल की युवा खिलाड़ी है मयंक मात्रे। इनका अच्छा प्रदर्शन है, पहले मैच में 15 गेंद में 34 रन है। फिर दूसरे मैच में भी इनका कुछ अच्छा, पहले मैच में ही इनको मिला था मौका, दूसरे मैच का भी बाकी है, अब दूसरे मैच में मौका मिलेगा तो हो सकता है। लेकिन हालांकि आप यहाँ पर देखो कि थाला, यानी कि धोनी, ये लगातार अपने टीम में किसी भी सीजन में लगातार मैचेस नहीं हारे हैं। 2011 में ऐसा हुआ था कि चेन्नई स्टार्टिंग के 7 में से केवल 2 मैचेस जीती थी, यानी कि स्टार्टिंग के पहले 7 में से चेन्नई 2 मैचेस जीती थी, और उसी सीजन चेन्नई ने फाइनल जीता था 2011 में। मुंबई और चेन्नई का वो फाइनल था। तो इस साल भी चेन्नई की फैंस का ऐसा मानना है कि भाई चेन्नई 2 मैचेस ही जीती है, 7 मुकाबले खेल चुकी है, 8वां भी खेल चुकी है और 2 जीती है, 6 हारी है। हो सकता है कि भाई साहब अब लगातार जीते, कम बैक करे और फाइनल भी उठाए। कोई गारंटी नहीं है उठाए या ना उठाए, क्योंकि बाकी टीमें फॉर्म में चल रही हैं। लेकिन इस बात की श्योरिटी हो सकती है कि ये मुकाबला रोमांच भरा हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ रहेगा।
बॉलर बैटर दोनों अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा-सा बैटर्स में और बदलाव कर सकते हैं और उनको एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं, थोड़ा-सा बता सकते हैं कि कैसे खेलना है। और ये चेन्नई का घर है तो पिच स्लो रहेगी, 200 भी टच करना मुश्किल रहेगा। मुश्किल यानी कि आसानी से आप 200 टच नहीं कर पाओगे। आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, फिर वो चाहे चेन्नई हो और अगर हैदराबाद बैटिंग करती है फिर तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही हैदराबाद के बैट्समैन अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा हिटिंग करने वाले हैं, फिर चाहे अभिषेक शर्मा हो, ट्रेविस हेड हो, ईशान किशन हो, हेनरी क्लासेन हो, नीतीश रेड्डी हो, अनिकेत वर्मा हो, ये सारे बैटर हों, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से रन नहीं बना पाएँगे। इनकी टीम में लेफ्टी ज़्यादा है और चेन्नई के पास राइटी यानी कि सीधे हाथ की गेंदबाज ज़्यादा है, तो लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है विकेट के लिए और ख़ास तौर पे जब स्पिनर के सामने कोई लेफ्टी बैट्समैन हो हिटिंग वाला, तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है और चेन्नई यानी कि चेन्नई के कप्तान धर्मेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे खड़े हों, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं अपने घर में स्लो पिच में विकेट निकालने में। ऐसा नहीं कि हिटिंग्स नहीं आएँगी, हिटिंग्स आएँगी लेकिन विकेट यहाँ पर रन आने के चांसेस हैं 180, 190 टच करेगी अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है और चेन्नई अगर बैटिंग करती है तो वो चाहेगी कि मैं 190, 200 भी बना देते, तो हम आराम से डिफेंड कर लेंगे। बात करें दोनों टीमों की पिच रिपोर्ट की कि फिलहाल अभी पिच कैसी रहने वाली है और पिचों ने यानी कि जो पिच का रिकॉर्ड है, कैसा रहा है, तो मैं पिच की रिपोर्ट पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको ग्राउंड का स्टेटस बताता हूँ आईपीएल के अकॉर्डिंग। टोटल 144 मैचेस यहाँ पर एवरेज स्कोर 155 रहा है। अब यहाँ पे चेंज हो जाता है एवरेज स्कोर। आप देखो बाकी की जो ग्राउंड है वहाँ पर 175, 170 प्लस एवरेज स्कोर है। लेकिन चेन्नई के ग्राउंड पे आते हो तो जो एवरेज स्कोर मिलता है आपको वो 155 प्लस मिलता है, यानी कि 155 से 160 के बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ पर 180, 190 कोई टीम बनाती है तो उसको डिफेंड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि ये पिच बॉलर्स के लिए ज़्यादा किफ़ायती होती है और ये हमेशा से स्लो पिच रही है, इसमें बैटर्स इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हालाँकि करते हैं, ऐसा नहीं है कि रन नहीं आएँगे, उनके बल्लों से आते हैं, पर अगर तब आएँगे जब बैटर काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हो, बैटर काफ़ी ज़्यादा संभल के खेले, टेक्निक का प्रयोग करे, क्लास का प्रयोग करे। अगर उसको किसी भी ओवर में पहली, दूसरी, तीसरी बॉल में अगर बाउंड्री मिल रही है, 6-4 मिल गया है, तो बाकी बची हुई गेंदों को आराम से खेले, सिंगल डबल खेले, ग्राउंड का इस्तेमाल ज़्यादा करे, जो फील्डर है फील्डिंग का यूज़ करे, तो रन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा हिटिंग और एग्रेशन के साथ खेलने वाले बैट्समैन यहाँ पर ज़्यादा जल्दी फ्लॉप होते हैं और एसआरएच की जो बैटिंग लाइन है फिलहाल ऐसी ही है। अगर आप देखो तो 8 से 9 नंबर तक के इनके बैटर्स ऐसे ही हैं कि एग्रेशन के साथ खेलते हैं, इतना ज़्यादा कोल्ड माइंडेड नहीं रहते तो विकेट गिरने के चांसेस है। फर्स्ट इनिंग में अगर मैं बात करूँ कि कितने जीते हैं, 74 मैचेस जीते हैं। सेकंड इनिंग की मैं बात करूँ तो 68 मैचेस है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए 74 और सेकंड इनिंग में 68। यानी आप देखो जो 74 चेन्नई का ग्राउंड है, चिपॉक में ये मैच हो रहा है, ठीक है, चिदम्बरम में। तो चेन्नई अगर फर्स्ट बैटिंग भी करती है ना, तो भी चेन्नई के पास चांसेस हैं कि वो मैच जीत सकती है। अब किस्मत ही खराब हो भाई साहब, तो फिर क्या करेगा? जब किस्मत खराब हो, तो गधा भी पहलवान हो सकता है ना? स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 150 प्लस 55 बार है, 170 प्लस 42 बार है, 190 24 बार और 190 हाँ 24 बार। तो आप देखो 155 प्लस जाते हैं ज़्यादा टाइम, तो 155 प्लस जाते हैं यानी कि 160 के करीब रुकता है, 160 165 के करीब रुक जाते हैं। तो इतना बड़ा आपको स्कोर देखने के लिए नहीं मिलेगा कि आप सोचो 200 क्रॉस होते हुए देखिए, बाई चांस 200 क्रॉस होते हुए दिख सकता है। टोटल मैचेस प्लेड की मैं बात करूँ तो 144 मैच है, जिसमें से कि 397 विकेट है पेसर्स के पास और 244 विकेट है स्पिनर के पास, यानी कि फास्ट बॉलर और स्पिनर बॉलर को देखो तो दोनों ही गेंदबाजों को अच्छे विकेट मिलते हैं और यहाँ पर खलील अहमद अच्छे साबित हो सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन का कुछ खास प्रदर्शन अभी तक नहीं आया है और जडेजा का भी उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा किफ़ायती हो। अब इन दोनों टीमों के प्लेयर्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो वो होगी चेन्नई की। चेन्नई की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ, यहाँ से स्टार्टिंग करूँ, ठीक है, क्योंकि चेन्नई का होम ग्राउंड है, यहीं से स्टार्टअप लेते हैं। सचिन रविंद्र और शेख रशीद, ये 2 इनके ओपनर बैट्समैन रहेंगे। हालाँकि डेवन कॉनवे नहीं है, कुछ मतलब कह सकते हो कि आप कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर चल रहे हैं। अच्छे ओपनर थे, अभी फिलहाल नहीं खेल रहे हैं। न्यूज़ीलैंड के ही दोनों बैट्समैन थे, सचिन रविंद्र। इनका चेन्नई के ग्राउंड में रिकॉर्ड अगर मैं बात करूँ हैदराबाद के खिलाफ, तो 12 रन 0 विकेट है। स्पिनर है, ऑलराउंडर्स में आते हैं रचिन रविंद्र। जिन लोगों को ना बताओ तो मैं बता दूं कि स्पिन बॉलिंग करते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि थाला आपके कप्तान इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एक ही बार किया था जिसमें विकेट नहीं मिली थी और मात्र 12 रन आए थे हैदराबाद के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स में। ठीक है, इस डाउन की अगर मैं बात करूं तो 8 इनिंग्स में 238 रन से आने की 250 प्लस, यानी कि 250 अप्रोक्सीमेटली टच कर रहे रन। तो रन इनके अच्छे हैं, बल्ले से 30-35 रन आने के चांसेस हैं। ठीक, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, स्पिन में ज़्यादा चांस नहीं लेते हैं हिटिंग करने का, लेकिन आराम से संभल के खेलते हैं, सिंगल डबल मौका मिला तो 4 भी आ जाते हैं, तो इसके हिसाब से रन बनते रहते हैं। लास्ट 5 इनिंग्स आप देख ही रहे हो कि 5 रन है, फिर उससे पहले और चले जाओ तो 37 रन बनाया, थोड़ा सा और पीछे चले जाओ 4 रन है, फिर 36 रन है। ठीक, हाफ सेंचुरी नहीं है, लेकिन एक ही मैच में आई थी जिसमें कि नाबाद गए थे, जिता करके गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में। अभी फिलहाल की अगर मैं मैचेस में बताऊं तो प्रदर्शन अच्छा है, लास्ट में नहीं है।
यानी कि बंदा 30 रन बना रहा है, अगले मैच में नहीं चल रहा है। एक मैच में अगर ड्रॉ फ्लॉप है तो दूसरे मैच में कंफर्म है कि चलता है, 35-40 रन बना के जाते हैं, तो इस मैच में चांसेस हैं चलने के। हैदराबाद के खिलाफ जैसा बताया एक इनिंग्स में 12 रन है, रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, चांस ले सकते हो क्योंकि चांस है चलने के, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। शेख रशीद यहाँ पर आ जाओ तो इनके पास रिकॉर्ड नहीं है हैदराबाद के खिलाफ, क्योंकि यंग बल्लेबाज है, नए बल्लेबाज है, अभी अभी इनको मौका मिला है, ठीक है ना। ओपन करेंगे और ओपन करेंगे तो इनके चांसेस हैं चलने के, क्योंकि पहले मैच में तो अग्रेशन के साथ खेला था, दूसरे मैच में थोड़ा संभल के खेला था, 19 रन ही आए थे इनके बल्ले से, कैच आउट हो गए थे, पुल शॉट मारने का प्रयास करा था। इस मैच में चल सकते हैं, ठीक है, चलेंगे। अगर सेकंड इनिंग होती तो जरूर चलेंगे, और फर्स्ट इनिंग है तो 100% मेरा ऐसा मानना है कि ये चलेंगे, इनके बल्ले से रन आएगा, क्योंकि युवा बल्लेबाज है, टीम के लिए नहीं अपने लिए खेलेगा, और अपने लिए खेलेगा तो चाहेगा कि यार कि मौका मिला है तो इतना जल्दी ना गवाऊं, चलो कम से कम 50 रन, हाफ सेंचुरी तो है, 50 तो बनाओ, टीम के लिए सहयोग करूं, कुछ रन तो जोड़ करके जाओ, टीम का स्टार्टअप अच्छा दे करके जाऊं, पावर प्ले में रन अच्छे निकाल करके जाओ, और क्लास के साथ खेलते हैं। क्लास इनका अगर मैं आपको कंपैरिजन दूं तो ऋतुराज गायकवाड़ जैसा इनका क्लास आता है कि क्लिक अच्छा खेलते हैं, कवर ड्राइव अच्छा खेलते हैं, फ्रंट फुट का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, ठीक है, तो इनके बल्ले से रन आने के चांसेस है, इनको जरूर रखना अपनी टीम में, मैं रखूंगा। आयुष मात्रे, इनके भी रिकॉर्ड अच्छे हैं। 5 इनिंग्स की बात करो तो इनके चेन्नई में तो 5 इनिंग्स नहीं है, लेकिन लास्ट 2 इनकी एक इनिंग्स की बात करूं तो 32 रन है इनके, ठीक है, इस आईपीएल की सीजन में। ग्राउंड में इनका कुछ रिकॉर्ड नहीं है, हैदराबाद के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है हैदराबाद के खिलाफ, और ना हैदराबाद के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं, तो क्या ही होगा, क्योंकि नए बल्लेबाज हैं, 17 वर्षीय बल्लेबाज है, युवा बल्लेबाज है, अच्छा खेलते हैं। अच्छा खेलने का मतलब ये नहीं कि आ रहे हैं और रन बना रहे हैं तो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से खेलते हैं, परफॉर्म अच्छा करते हैं, और काफी ज्यादा अच्छे बल्लेबाजों में, तो ये इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, आप कह सकते हो कि धोनी को ऊपर भेज रहे हैं, चांस ले रहे हैं, तो इनके चांसेस हैं चलने के, ये चल सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी हो या फिर आयुष मात्रे हो, काफी ज्यादा इनके चलने के चांसेस है, और इनको जरूर रखना। शेख रशीद और आयुष मात्रे दोनों को रखना, दोनों की कंफर्म चांसेस हैं कि चलेंगे ही चलेंगे। आप यहाँ पर इनके चांसेस है कि कंफर्म चलेंगे, और अगर आ जाओ मैं आपको बताऊं तो रचिन रवि, यहाँ पर चांस ले सकते हो, श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि चलेंगे, क्योंकि इनका हैदराबाद के खिलाफ इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। सामने से आप देखो तो पैट कमिंस आते हैं, मोहम्मद शमी आते हैं, 2 तेज गेंदबाज आ जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ तीसरे गेंदबाज की एक पंजाबी गेंदबाज है हरप्रीत सिंह, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब स्पिनर्स आते हैं तो वहां पे तो इतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। डेवॉल्ट ब्रुइस, इनको खिला नहीं रहे हैं, अभी हैदराबाद के खिलाफ खिलाया नहीं है, हो सकता है कि खिलाए, ऑलराउंडर है। 36 रन है, 83 रन है, 57 रन है, 75 रन है, 42 रन है लास्ट 5 इनिंग्स की। लास्ट जो 5 इनिंग्स बता रहा हूँ मैं, इस आईपीएल की नहीं बता रहा हूँ, इन्होंने जो अपने T20 मैचेस खेले, T20 यानी कि जो फ्रेंचाइजीज के मैच होते हैं, मैं उन रिकॉर्डों की बात कर रहा हूँ, फिर वो चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, दूसरी टीमों के खिलाफ हो, इनके जो रिकॉर्ड है वो अच्छे हैं लास्ट 5 मैचों में, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज है, और इनको साउथ अफ्रीका का दूसरा एबी डिविलियर्स कहा जा सकता है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर इस बंदे को दूसरा एबीडी कह रहे हैं तो इस बात की गारंटी ज्यादा है कि पावर हिटिंग करता है, टेक्निकल शॉट खेलता है, और 360 यानी कि पूरे ग्राउंड का इस्तेमाल करता है, ग्राउंड में चारों तरफ मारता है। अगर इनको चांस ले सकती है चेन्नई, और हालांकि चांस लेना चाहिए, टीम में खिलाना चाहिए, और हो सकता है कि इनको खिला सकते हैं, विजय शंकर को बाहर करते हुए इनको रख सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाज में यहाँ पर चेन्नई को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतना ज्यादा किफायती नहीं हो रहा है, तो डेविड ब्रुइस खेल सकते हैं। हैदराबाद के खिलाफ नहीं खिला है, लेकिन इनके पास रिकॉर्ड अच्छे हैं T20 आई में, ठीक है। विजय शंकर हैदराबाद के खिलाफ 3 मैचेस 37 रन ही है भाई साहब, 13 का तो एवरेज ही आ रहा है इनका, 0 विकेट है, 14 रन 23 रन 3 इनिंग्स में बात करूं। इस ग्राउंड में 9 इनिंग्स में 200 रन है और 2 विकेट है, ठीक। लास्ट 5 इनिंग की बात करूं तो 9 रन 29 रन 2 रन, फिर 70 रन, फिर 9 रन, जो 70 रन आए थे वो 50-51 बॉलों में आए थे, कुछ खास नहीं आया था। तो यहाँ पर विजय शंकर को मैं ड्रॉप करूंगा, इस मैच में भी इतना चलने की चांस नहीं, क्योंकि स्पिनर है वो भी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। हैदराबाद के फास्ट भी अच्छे हैं, तो इनको विकेट इनका गिरने का चांसेस ज्यादा है अगर ये चांस लेंगे शॉट खेलने की तो। शिवम दुबे भाई साहब, लास्ट मैच हुआ था जो मुंबई के साथ, वहां पर भाई साहब इन्होंने, कहते हैं कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन फास्ट को भी अच्छे खेला था, दबाव में थे, दबाव में ये आकर के, यानी कि जब प्रेशर था तब इन्होंने अपनी टीम को अच्छा खासा निखारा था, और रन बनाए थे, 6-4 मारे थे, ट्रेंट बोल्ट को छक्के मारे थे, और जसप्रीत बुमराह को भी मारे थे। अगर बंदा ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों को 6-4 मार रहा है, इस बात की गारंटी है कि अब इतना प्रेशर नहीं रहेगा, अब इतना नहीं दबते हैं। हालांकि बाउंसर जो गेंद आती है वो थोड़ा परेशान करती है, और बाउंसर मारने वाली इतनी कुछ खास गेंदबाज है नहीं। बाउंसर मारने का अगर कोई प्रयास करेगा तो मोहम्मद शमी होंगे, जो कि बीच के ओवरों में नहीं आएंगे, आपको स्टार्टिंग में पावर प्ले में मिलेंगे, और फिर 16 ओवर के बाद देखने के लिए मिलेंगे। शिवम दुबे अगर स्टार्टिंग में आते हैं तो इनके चलने के चांसेस है, और शिवम दुबे स्टार्टिंग में कब आ सकते हैं, जब सीएसके फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही हो, ठीक है, तो शिवम दुबे तब स्टार्टिंग में जल्दी आ सकते हैं जहां पर इनको शमी का सामना करना पड़े। और अगर सीएसके सेकंड इनिंग बैटिंग कर रही तो इस बात की चांसेस ज्यादा है कि इनको बीच में बैटिंग मिलती है, थोड़ा नीचे मिलेगी,
यहाँ पर ही चल सकते हैं। शिवम दुबे पे अभी आप इतना कंफर्म मत होना, क्योंकि 6 इनिंग्स में 107 रन ही है हैदराबाद के खिलाफ और 2 विकेट है। हैदराबाद के खिलाफ इतना अच्छा खास रिकॉर्ड नहीं है, 39 रन है। लास्ट 5 इनिंग्स में फिर 45 रन है, 3 रन है, 8 रन है, 7 रन है। यानी कि लगातार 3 मैच में टॉप थे, फिर 2 मैच में अच्छा प्रदर्शन किए थे। जिनमें चांस ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। डाउन में अच्छा रिकॉर्ड है, 19 मैच में 487 रन है। एक हैदराबाद में मैं यहाँ पे शिवम दुबे को ड्रॉप करूंगा। शिवम दुबे यहाँ पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं करेंगे हैदराबाद के खिलाफ, क्योंकि हैदराबाद के कुछ बॉलर्स हैं। मैं उनकी आगे आप सभी से बात करूंगा कि क्यों नहीं कर पाएंगे जब बॉलर्स पे आऊंगा हैदराबाद के। रविंद्र जडेजा 23 इनिंग 256 रन। रन इतने ज्यादा नहीं है लेकिन विकेट है, ठीक है। डॉट बॉल ज्यादा डालते हैं, जोड़ियां तोड़ते हैं, यानी कि जो बैट्समैन की जो पारियां चलती हैं, जो आपस में पार्टनरशिप होती है, उसको तोड़ने में कामयाब रहते हैं। इनको जरूर रख लेना अपनी टीम में, ठीक। अगर सीएसके फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करती है तो जरूर रखना है अपनी टीम में, और अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग करती है तो फिर आप चांस ले सकते हो कि इनको ड्रॉप कर सकते हो। एमएस धोनी भाई साहब 20 इनिंग और 500 रन। अभी तक के जितने खिलाड़ी बताए सबसे ज्यादा रन तो एमएस धोनी के हैं हैदराबाद के खिलाफ। 20 इनिंग्स में 500 रन है, और लास्ट 5 इनिंग्स की बात करूं तो 5 रन 1 रन सिंगल डिजिट रन है। हाँ, लास्ट 5वें लास्ट यानी कि पीछे से 5 में आप देखो तो एक ही मैच था जिसमें डबल डिजिट आया था, वो भी 14 रन आए थे, यानी कि 14 रन ही है। हैदराबाद के खिलाफ इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है लास्ट 5 इनिंग्स में। हो सकता है इसमें मुकाबले में भी ना हो पाए, लेकिन कप्तानी, स्टंपिंग और गेंदबाजी अपने टीमों से अच्छा करा सकते हैं, कैच अच्छा कर सकते हैं, रख सकते हो अपनी टीम में, चांस ले सकते हो। अगर चेन्नई फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे तो मत रखना, सेकंड इनिंग बैटिंग करे तो रख लेना। 63 इनिंग्स में 1530 रन है इस ग्राउंड में, यानी कि इस ग्राउंड में इनका अच्छा रिकॉर्ड है, तो रख लेना अगर सीएसके सेकंड इनिंग बैटिंग करती है तो। रविचंद्र अश्विन 20 इनिंग से 11 विकेट ड्रॉप कर देना। हैदराबाद के खिलाफ 2 विकेट आए हैं, वो भी एक मैच में, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही मैच में 2 विकेट आए, एक मैच में 1 विकेट आए हैं। 2 बार इनको विकेट नियम सफलता मिली है 5 इनिंग्स में, 5 मुकाबलों में केवल 2 बार ही सफल हुए हैं विकेट लेने में, वो भी एक एक विकेट मिले हैं। इनको ड्रॉप कर देना है, ठीक है। लास्ट इनकी इनिंग्स देखो, अभी फिलहाल करंट में जो आईपीएल चल रहा है इसमें भी ये लास्ट की अगर मैं 5 इनिंग्स की बात करूं तो 2 बार ही विकेट लेने में सफल हुए हैं। एक बार 2 विकेट लिया है और एक बार 1 विकेट लिए है, 3 विकेट ही आए हैं, तो इनको थोड़ा सा ड्रॉप कर लेना, ठीक। अंशुल कंबोज, इनमें आप आ जाओ, 1 इनिंग 1 विकेट। मेरे हिसाब से इनको नहीं खिलाएंगे, इनको बाहर रखेंगे, क्योंकि बैटर का इस्तेमाल करेंगे। राइट आर्म फास्ट बॉलर है, इनकी जगह पे दूसरे को ले जाएंगे। नूर अहमद को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर धोनी, तो नूर अहमद को आप देखो 2 इनिंग्स 1 विकेट हैदराबाद के खिलाफ, 5 इनिंग्स में 10 विकेट है इस ग्राउंड में। हैदराबाद के खिलाफ भले ही 1 विकेट है, ठीक है। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड अच्छा है, तो इस ग्राउंड में हो सकता है विकेट ज्यादा ले, और मैं यहाँ पर चांस लूंगा नूर अहमद के ऊपर, इनके विकेट ज्यादा लेने के चांसेस है। इस ग्राउंड में जरूर इनका इस्तेमाल करना। और नूर अहमद अभी भी हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में चल रहे हैं, टॉप 5 में आ रहे हैं, तो इनको आप अपनी टीम में मस्ट पिक करना। नूर अहमद को जरूर रखना है, ये विकेट लेकर के जाएंगे, कम से कम 2 विकेट आएंगे। खलील अहमद 2 इनिंग्स 3 विकेट, खलील अहमद को 1 से 2 विकेट मिलने कंफर्म है। 9 इनिंग्स में 11 विकेट है इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड में भी अच्छा है। हैदराबाद के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा है, इनको रख लेना। मतीश पथिराना 2 इनिंग्स 3 विकेट हैदराबाद के खिलाफ, और 2 इनिंग्स में 3 विकेट, और दोनों इनिंग्स में विकेट मिले, यानी कि विकेट लेने में सफल हुए हैं। और ग्राउंड में 11 इनिंग्स में 18 विकेट, यानी कि ग्राउंड में 11 मैच 18 विकेट, तो विकेट अच्छे हैं। 2-2 का एवरेज आ रहा है, 1.5 से 2 का एवरेज आ रहा है, तो इनको जरूर रखना। 3 बॉलर्स मैंने बता दिए, जरूर रखना। किसी एक में आप चांस ले सकते हो अगर बल्लेबाजों को। मैं तो ऐसा कहूंगा कि ये मैच ना बॉलर्स का रहने वाला है, तो बॉलर्स पे ज्यादा ध्यान देना। 4 कम से कम बॉलर रखोगे तो ऐसे बॉलर रखना कि जो विकेट लेकर के जाएं, जैसे नूर अहमद कंफर्म हो गए, खलील अहमद और मतीश पथिराना, 2 में से किसी एक को रखना। मतीश पथिराना को ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि वाइट ज्यादा डाल देते हैं, नो बॉल ज्यादा डाल देते हैं, ठीक है। लास्ट डेथ ओवर में आते हैं वाइट बॉल ज्यादा डालने की, जैसे इनको थोड़ा ड्रॉप कर सकते हो, माइनस पॉइंट्स देकर के चले जाते हैं, विकेट मिलने की चांस है। खलील अहमद पे चांस ले लेना। मैं खलील अहमद पे जाऊंगा, और ऑलराउंडर अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करती है तो रविंद्र जडेजा को रख लूंगा, बॉलर्स का भी काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद से आते हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड 2 इनिंग्स 44 रन सीएसके के खिलाफ, 13 रन और 31 रन सीएसके के खिलाफ, रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं। बाएं हाथ की बल्लेबाज है और दाहिने हाथ की गेंदबाज है सीएसके में, तो ये नहीं चलेंगे। अभिषेक शर्मा 8 इनिंग्स 251 रन 0 विकेट, 15 रन 37 रन 34 रन 39 रन 75 रन। वापस से बता रहा हूँ, 15 रन 37 यानी 37, 34 रन 39 यानी 39, और 75 रन। एक ही बार इनके बल्ले से 50 प्लस रन आया है सीएसके के खिलाफ, वो भी 4 इनिंग्स पहले, यानी कि आज से 2 सीजन पहले, तीसरे सीजन में, लास्ट तीसरे सीजन में इनके बल्ले से रन अच्छा आया था सीएसके के अगेंस्ट। बाकी उसके बाद अच्छे नहीं आए, और इस ग्राउंड में अच्छे आने के रन चांसेस नहीं है, थोड़ा सा ड्रॉप चल रहे हैं, और हो सकता है इनकी विकेट गिर जाए। ईशान किशन चल सकते हैं 10 इनिंग 238 रन, 23 रन 7 रन 32 रन 6 रन और 0 रन। रन नहीं है इनके बल्ले से सीएसके के खिलाफ इतने कुछ खास, लेकिन है चांसेस कि चलेंगी।
चांसेस हैं चलेंगे कि मतलब ये नहीं कि 50 प्लस मार देंगे या 50 टच कर जाएंगे, 35-40 रन ये दे करके जाएंगे। कम से कम 20-25 रन अभिषेक शर्मा दे करके जा सकते हैं और ऐसे ही 20 से 25 रन ट्रेविस हेड दे करके जा सकते हैं। बड़े रन नहीं आएंगे इनके बल्ले से। नीचे आ जाओ, नीतीश रेड्डी 2 इनिंग्स 29 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट और 14 रन। सीएसके के खिलाफ 2 इनिंग्स में 15-14 रन ही है, 29 रन ही है। इस ग्राउंड की बात करो तो 3 इनिंग्स में 40 रन है, 0 विकेट है। ना तो ग्राउंड में रिकॉर्ड अच्छा है, ना सीएसके के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, तो इनको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। हालांकि राइट हैंड की बल्लेबाज है तो रन है, चांसेस हैं चलने के, क्योंकि जो सीएसके के पास स्पिनर है सारे के सारे राइटी हैं, नूर अहमद को छोड़ करके। ठीक है, तो इनको यहाँ पर हो सकता है कि चले, लेकिन भाई साहब पिच स्लो रहेगी, चलने की चांसेस कम है। हेनरी क्लासेन 4 इनिंग्स 54 रन, 20 रन 10 रन 17 रन और 7 रन सीएसके के खिलाफ लास्ट 4 इनिंग्स में 2 सीजन के हैं। और अगर मैं ग्राउंड स्टेटस की बात करूं कि यहाँ पर ग्राउंड में कैसा इनका रिकॉर्ड रहा है, तो 103 रन बनाए हैं इन्होंने 4 इनिंग्स में। ठीक है, ग्राउंड में, और सीएसके के खिलाफ केवल 54 रन है। तो इनको यहाँ पर आप पिक कर सकते हो। मैं चांस लूंगा, हेनरी क्लासन में इनफॉर्म चल रहे हैं, इनके बल्ले से रन आएगा, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर इनका जल्दी आउट होगा इनको मौका ज्यादा मिलेगा, पहले मिलेगा, गेंद ज्यादा मिलेंगी खेलने के लिए, तो इनके बल्ले से रन आने के चांसेस है। अनिकेत वर्मा, इनके पास रिकॉर्ड नहीं, इसके डिसेंट पारी आ रही है, ये चल सकते हैं। ड्रॉप कर देना, मैं ड्रॉप करूंगा। अभिनव मनोहर 1 इनिंग 12 रन, इनको भी ड्रॉप करूंगा। ठीक है, लास्ट इनिंग में 43 रन आए थे। पैट कमिंस 8 इनिंग्स 88 रन 5 विकेट, रन भी आएगा अगर बल्लेबाजी आ जाती है। और बल्लेबाजी कब आएगी? जब पैट कमिंस यानी कि हैदराबाद फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही हो, तो गारंटी है कि पैट कमिंस की बैटिंग आएगी, और बैटिंग आएगी तो फर्स्ट इनिंग में पैट कमिंस के बल्ले से रन आएंगे। विकेट भी मिलने कंफर्म है, पैट कमिंस को विकेट मिलेंगे मिलेंगे, कम से कम 1 से 2 विकेट लेकर के जाएंगे। इनको जरूर रखना अपनी टीम में। हर्षल पटेल 11 इनिंग 17 विकेट, चेन्नई के खिलाफ, और चेन्नई के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स में केवल एक ही मुकाबला ऐसा था जिसमें इनको विकेट लेने में सफल नहीं थे। बाकी चारों मैचों में सफल हुए हैं, जिसमें से कि 2 बार 3-3 विकेट लेकर के गए हैं, और 1 बार 2 विकेट लिया, 1 बार 1 विकेट लिया, यानी कि 2 मुकाबले ऐसे जिसमें से 3-3 लिए गए हैं। ठीक है, 6 विकेट हो गए। फिर एक मुकाबला जिसमें 2 विकेट लिए थे, और फिर एक मुकाबला जिसमें 1, यानी कि सीएसके के खिलाफ इनको विकेट मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। इस ग्राउंड की बात करूं तो 5 इनिंग्स में 11 विकेट है। तो पैट कमिंस और हर्षल पटेल 2 को कंफर्म रख लेना अपने टीम में, विकेट मिलेंगे। पैट कमिंस को भले ही कम से 2 विकेट नहीं, लेकिन 1 विकेट मिले, लेकिन हर्षल पटेल को 2 या 2 से ज्यादा विकेट मिलने के काफी ज्यादा चांस है। राहुल चहर, इनको खिला ही नहीं रहे हैं, 13 इनिंग्स में 15 विकेट है इनके पास, लेकिन दूसरे स्पिनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लास्ट मैचों में खिला ही नहीं रहे हैं सीएसके के खिलाफ। इनके पास हालांकि विकेट अच्छे हैं, 2-3 विकेट है, 2 विकेट है, 1 विकेट है, 3 विकेट है। लेकिन सीएसके के खिलाफ ये जो रिकॉर्ड है, ये हैदराबाद की तरफ से नहीं है, सीएसके के खिलाफ ये रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस की तरफ से है। हैदराबाद के इस पक्ष में अभी इस सीजन खेल रहे हैं, लेकिन हैदराबाद इनका इस्तेमाल नहीं कर रही है। हो सकता है कि ना भी करे, दूसरे के पास जाए, जैसे कि ईशान मलिंगा, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जयदेव पुनादत्त, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं गेंदबाजी में। जिशान अंसारी, इन्होंने सीएसके के खिलाफ खेला नहीं है, पहला सीजन खेल रहे हैं, अभी सीएसके और हैदराबाद का मैच नहीं हुआ है। ठीक है, लास्ट 5 इनिंग्स में इनको 1 विकेट मिले हैं, बाकी मैचों में नहीं मिले, लेकिन स्टार्टिंग के 2 जो इनिंग्स थे और स्पिनर्स के जो ग्राउंड्स थे, स्पिनर की जो पिच थी, वहां पर इनकी अच्छी गेंदबाजी आई है, 2 विकेट और 3 विकेट लिया है। तो जरूर रखना, क्योंकि अभी जो मैचेस हो रहे थे वो बॉलर, फास्ट बॉलर और बैटर की पिचेस थी, लेकिन अब जो मैच होगा वो क्लासिकल बैटर्स और क्लासिकल बॉलर्स जो कि स्पिनर बॉलर्स होते हैं उनका मुकाबला रहेगा। वहां पर ये किफायती हो सकते हैं और होने के रहेंगे, तो चांस रख सकते हो। टॉस के अकॉर्डिंग देखो टीम बनेगी, वो मैं पोस्ट डालूंगा और आपको शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा, और यूट्यूब में भी मैं पोस्ट डाल दूंगा, टेलीग्राम में वहां पर जाकर के चेक कर लेना, टेलीग्राम का हैंडल लगा होगा, वहां से चेक कर लेना। हेड टू हेड जैसा मैंने बताया था कि 16 मैच सीएसके है और 6 मैच हैदराबाद है। बाकी मैंने पूरी टीम दे दी है, हेड टू हेड बता दिया है कैसी टीम रहेगी, कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम नहीं जीत सकती। इस मैच का रिजल्ट तो देखो मैच होने के बाद ही पता चलता है। मिलेंगे फिर किसी भी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।